हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS यूपीएससी चैनल। मेरा नाम है ऋषभ एंड एज यू नो आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए यहाँ पे बैठे हैं और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे अपने स्कोर्स को मैक्सिमाइज करें इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में। तो ना सिर्फ आप 300 प्लस स्कोर की बात करेंगे बल्कि 320 प्लस स्कोर की भी बात करेंगे। और ये कैसे पॉसिबल है इफ़ यू फॉलो द स्ट्रैटेजी दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। कैसे आप अपने स्कोर्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और पेपर 2 कौन सा मैजिक लेके आता है जो आपको स्टैंड आउट कराता है आपके यूपीएससी क्राउड से और आपको ना सिर्फ अंडर 100 बल्कि अंडर 50 रैंक्स लाने में मदद कर सकता है, जो कि इकोनॉमिक्स ऑप्शन में अब धीरे धीरे एक नॉर्म बनता जा रहा है। ठीक है, अंडर 50 में अच्छे खासे रैंक्स आते हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शन स्टूडेंट्स के। वो कैसे आते हैं वो समझते हैं। जस्ट फॉलो सिंपल स्ट्रैटेजीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो याद रहे पहले कि इकोनॉमिक्स में दो पेपर्स होते हैं। पहला पेपर 1 जो कि इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में बात करता है। इकोनॉमिक थ्योरीज में मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको मनी बैंकिंग पब्लिक फाइनेंस भी होता है। साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की थ्योरीज पढ़नी होती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना होता है। तो इकोनॉमिक थ्योरीज जो लिख गई हैं वही हैं, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ठीक, तो पेपर 1 में आपको लगभग अपने पीयर ग्रुप्स के बराबर ही आंसर्स लिखने होते हैं और आपके कॉन्सेप्ट, सबके कॉन्सेप्ट एक जैसे होते हैं। अगर आपने पढ़ाई की है तो सबके कॉन्सेप्ट एक लेवल पे होते हैं। तो यहाँ पे आपको जनरली आपको दिखाई देगा कि 150 से लेके 175 तक स्कोर्स रहते हैं। ठीक है, ऐसे स्कोर्स आपको मिल जाएंगे आराम से पेपर 1 में, क्योंकि सब कोई एक जैसे आंसर ही लगभग लिख रहा होता है। क्योंकि आप थ्योरीज चेंज नहीं कर सकते ना, जो हो गया है पास्ट में आप वो चेंज नहीं कर सकते, बट रियल मैजिक लाइज हियर। ठीक है, और यहाँ पे 120 से लेके 175 तक स्कोर्स सोचो इतना वैरी करते हैं और यही आपके लिए एक्स फैक्टर है जो कि है पेपर 2। और ये आउट ऑफ 250 मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, और इसमें भी आउट ऑफ 250 मार्क्स, यानी आपको दोनों पेपर मिला के 300 प्लस आउट ऑफ 500 लाने की स्ट्रैटेजी। तो पेपर 1 पे आप लगभग अपने पीयर ग्रुप्स के बराबर ही स्टैंड कर रहे होते हैं। थोड़ा सा प्लस माइनस रहता है ऑन योर राइटिंग हैबिट्स। वो राइटिंग हैबिट्स आप कैसे सुधार सकते हैं, अपने वोकेबुलरी कैसे अच्छी कर सकते हैं, अपने आंसर को फ्लोज को कैसे अच्छा कर सकते हैं, और अपने पेपर 2 के स्कोर को लोएस्ट से हाईएस्ट कैसे बना सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी हम अभी बात करेंगे। पेपर 2 है क्या एक्चुअली? पेपर 2 इज द इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड वाई आवर लॉ मेकर्स और आवर पॉलिसी मेकर्स टुक डिसीजंस अकॉर्डिंगली। कैसे कैसे एरा वाइज और टाइम वाइज, ठीक है, वो कैसे कैसे हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस बदले हैं, इसको समझना, इसको पढ़ना, और आने वाले फ्यूचर के लिए कि भारत एक डेवलप्ड नेशन बन सके 2047 तक, पॉलिसीज़ कैसे बननी चाहिए, क्या होनी चाहिए हमारी अप्रोच, क्या होना चाहिए हमारा सोच, उस इकोनॉमिक थ्योरीज को समझना और उसको भारत में एप्लीकेशन की तरह यूज़ करना। यहाँ पे आपको एक एक्स फैक्टर मिलेगा जो आपको स्कोर्स को मैक्सिमाइज करेगा। और आपको सिंपल सी 3 चीज़ें याद रखनी है, द 3 पिलर्स ऑफ यूपीएससी मेंस, जो कि है कॉन्सेप्ट, रिविजन और आंसर राइटिंग। अगर आप इस 3 चीज़ को कॉन्कर कर लेते हैं और ये तीनों चीज़ इंटरलिंक्ड है, तो आपको मेंस में हाईएस्ट स्कोर लाने से कोई रोक नहीं सकता और टॉप 100 में रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। याद रहे कि ये तीनों ही चीज़ हम प्रैक्टिस के थ्रू, रिविजन के थ्रू बेहतर कर सकते हैं। और ये 3 प्लेयर्स कैसे मजबूत होंगे? इफ़ यू टेक द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बैच, और सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल नहीं, द प्लैटिनम बैच ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। ये किसी भी अवेलेबल ऑप्शनल बैच, एकदम आउटराइट यूपीएससी के जो भी कोर्स मार्केट में है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव कोई भी कोर्स आपको अवेलेबल नहीं है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल प्लैटिनम बैच। इफ़ यू विल यूज़ द कोड सिंपल HS लाइव कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर प्लैटिनम बैच। और क्यों ये प्लैटिनम बैच ज़रूरी है वो हम आगे बात करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, देयर आर 3 पिलर्स ऑफ मेंस, ठीक है, जो कि है कॉन्सेप्ट, रिविजन और आंसर राइटिंग। और इन तीनों चीज़ को हम कैसे कॉन्कर करेंगे? बहुत ही सिंपल हमारा स्ट्रैटेजी है। कॉन्सेप्ट पे हम डेली नोट्स और डेली क्लास डाउट्स के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट्स में डेली नोट्स और क्लास डाउट्स के ऊपर फोकस करते हैं। हम अपना रिवीजन कैसे करते हैं? हम जो डेली पढ़ रहे होते हैं उसको रिवाइज करते हैं और फिर हम उस रिवीजन में अपनी वीकली आंसर राइटिंग और मंथली PYQs को ऐड करते हैं। और इस तरह से हम अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लेते हैं। यानी रिवीजन और कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम अपने कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर करते हैं और साथ ही साथ
हम अपनी आंसर राइटिंग और PYQs के थ्रू लिखना भी इम्प्रूव करते हैं। क्या क्या इम्प्रूव करते हैं? फ्लो, अपना राइटिंग फ्लो और राइटिंग वोकैबुलरी। अब ये राइटिंग फ्लो और वोकैबुलरी अपने आप तो ठीक होगा नहीं ऑब्वियसली, तो वी विल नीड सम आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन, जो हमारे सिर्फ ना नॉलेज को बेहतर करे बल्कि हमारे लिखने के तरीके को भी बेहतर करे, कि हमारे अंदर एक एक्स फैक्टर डेवलप हो सके और वो हमारी USP हमें मैक्सिमम मार्क्स दिला सके। और यहाँ पे हमारा प्लैटिनम मेंटरशिप बैच काम आएगा। इस प्लैटिनम मेंटरशिप बैच में आपको एक मेंटर 24/7 अवेलेबल रहेगा, जो कि आपके पोस्ट क्लास डाउट्स को क्लियर करेगा, आपकी आंसर राइटिंग के वोकैब्स फ्लोज को चेक करेगा, आपको नंबर देगा और साथ ही साथ आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसके लिए आपको सजेशंस भी देगा। तो आपका रिवीजन आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा आपके UPSC प्रिपरेशन में। और जैसे ही आप रिवीजन करेंगे तो आप फिर पहुंचते हैं अपनी आंसर राइटिंग को एडवांस स्टेज में ले जाने के लिए, और ये एडवांस स्टेज आंसर राइटिंग आप अचीव करते हैं थ्रू टेस्ट सीरीज़। और ये टेस्ट सीरीज़ भी आपको अवेलेबल है प्लैटिनम बैच ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में। याद रहे एक बात कि आंसर राइटिंग की जो टेस्ट सीरीज़ है आपको जब मिलेगी, अब आपका एडवांस लेवल स्किल्स चेक करेगी, और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज़ कर सकें और साथ ही साथ एक एक्स फैक्टर ले आ सकें, अपनी USP डेवलप कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आ सकें अपने पेपर 2 में। और ये अवेलेबल कहाँ है आपको? मेंटरशिप बैच के साथ। याद रहे हम कैसे कॉन्कर करेंगे 3 पिलर्स, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या रहती है हमारी इकोनॉमिक्स ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। सो कॉन्सेप्ट हम कैसे क्लियर करते हैं? इनिशियल कॉन्सेप्ट तो आपको मिलती है लाइव क्लास डेली और डेली क्लास नोट्स, और ये डेली क्लास नोट्स आपको खुद से ही बनाने होते हैं। मतलब आई विल प्रोवाइड माई नोट्स टू यू डेली, बट आई विल आस्क यू, जैसा कि हम पढ़ते हैं पेन और पेपर के साथ, पेन और नोटबुक के साथ आपको खुद ही साथ साथ हमारे नोट्स बनाने होते हैं, ताकि आपको अपनी राइटिंग ज़्यादा लेजिबल लगेगी। जब अपनी कॉपी खोलेंगे तो आपको याद रहेगा, और साथ ही साथ आपके क्लास डाउट्स क्लास में ही क्लियर होते हैं। बट हो सकता है कि आपको कुछ डाउट रह गया हो क्लास में, आपने दोबारा अपना नोट्स खोला, आपको डाउट आ जाए, तो आप उस नोट्स को अपने रिकॉर्डिंग्स दोबारा सुन के क्लियर कर सकते हैं। और आपको मदद चाहिए तो हमारे मेंटरशिप प्लैटिनम बैच के मेंटर को आप लगातार कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको मिले मैक्सिमम वैल्यू फॉर योर कोर्स। एक चीज़ और, हमारे मेंटरशिप प्लैटिनम बैच में एक ज्ञान भंडार भी है, जो इन केस अगर आपको कोई बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है, आप उस ज्ञान भंडार पे जा सकते हैं और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो हमारी ये 3 लेवल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हम प्लैटिनम बैच को प्रेफर करते हैं, यानी मेंटरशिप बैच को। मेंटर्स बहुत ज़रूरी हैं, जो आपकी डेली नीड्स और आपकी डेली इवैल्यूएशन के साथ साथ आप में क्या सुधार आया है वो भी बताते हैं। दूसरा जो हमारा पिलर था, द सेकेंड पिलर वॉज रिविजन। ये रिविजन कैसे होगा? क्या कॉन्सेप्ट है हमारे रिविजन का? दैट इज डेली, वीकली एंड मंथली। बाई द एंड ऑफ द मंथ, जब हमारा एक मॉड्यूल खत्म हो रहा होता है ऑप्शन का, जैसे पेपर 2 का प्री 1990 वाला जो वर्जन है वो 1 महीने में ख़त्म होता है, 1 महीने लगेंगे उसको ख़त्म होने में, तो उसके PYQs की एनालिसिस, PYQs के थ्रू आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मंथली। बट हम देखते हैं कि कैसे हम अपने नॉलेज को ग्रो करेंगे अपने पेपर 2 को स्कोर्स मैक्सिमाइज करने के लिए। तो याद रहे डेली हम लोग को रिवाइज करना है अपना क्लास नोट्स, ठीक है। डेली 1.5 आवर्स, मैक्सिमम 1.5 आवर्स लगेंगे आपको आपके क्लास नोट्स रिवाइज करने में। कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आप उस मॉड्यूल मतलब जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है उतना आप वीडियोस फिर से देख लीजिए, इससे आपका समय बचेगा और आपका आउटपुट बेहतर होगा। तो और उसके बाद वीकली हम जो पढ़ाई करेंगे उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन को आपको लिखना है, ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको लिखना है और इवैल्यूएशन के लिए देना है अपने प्लैटिनम बैच यानी मेंटरशिप बैच में। आपको जो भी मेंटर असाइन किया गया है उसको, इस मेंटर, अब ये जो मेंटर हैं होंगे आपके, वो आपको आपके क्वेश्चन में इवैल्यूएट करेंगे और आपको पॉजिटिव क्रिटिकल आंसर्स देंगे, जिससे आप इम्प्रूव कर सकें और अपने मंथली PYQ आंसर राइटिंग में और बेहतर स्कोर कर सकें। इवैल्यूएशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी प्रैक्टिसिंग से आपकी इंग्लिश ग्रामर, आपका आंसर का फ्लो, आपकी वोकैबुलरी
और कहाँ आपका कॉन्सेप्ट लैग कर रहा है, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, ये सिखाएंगे आपके मेंटर्स। एंड आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू माई इकोनॉमिक्स ऑप्शनल स्टूडेंट्स। उनके पास तो मेरा नंबर भी होता है डायरेक्टली रीच आउट करने के लिए, ठीक है। और यही वीकली टेस्ट आगे जाके मंथली PYQ एनालिसिस में कन्वर्ट होगा। इन PYQs का इवैल्यूएशन भी करेंगे हमारे मेंटर्स और आपको देंगे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू इम्प्रूव आंसर राइटिंग। तो डेली, वीकली, मंथली टारगेट्स अगर हम पूरे करते रहेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और हमारे मॉड्यूल्स साथ साथ ख़त्म होते रहेंगे, यानी पेपर 2 हमारा फाइन ट्यून होता जाएगा अगर हम इस मेथड पे रिवाइज करते हैं तो। फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है एडवांस्ड आंसर राइटिंग, द थर्ड कॉन्सेप्ट। इस एडवांस आंसर राइटिंग में क्योंकि हमने PYQ एनालिसिस किया है, हमने वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, तो हमारा इंग्लिश तो अच्छा हो गया है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन भी अच्छा हो गया है, ठीक है। तो वीकली और मंथली यानी कि यहाँ पे हम क्या इम्प्रूव करते हैं, अपना वोकैब और आंसर फ्लो, और ठीक है आंसर फ्लो। और मंथली में हम क्या इंप्रूव करते हैं, यानी PYQ एनालिसिस में हम क्या इंप्रूव करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ जब हो जाती है तो हम प्रीलिम्स, या जो कि मई 2026 में आने वाला है प्रीलिम्स 2026 में, उसके बाद टेस्ट सीरीज रखते हैं। और उस टेस्ट सीरीज में तो ये 4 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ एडवांस्ड सीरीज, और ये मिमिक करती है और ट्राई टू मिमिक इट, दिस टेस्ट सीरीज ट्राइज टू मिमिक द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल UPSC मीन्स पेपर, ठीक है। इसका लेवल वहीं रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा उससे, क्योंकि ताकि आप ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आपकी कलम ना रुके, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज़ आपको जून, जुलाई और अगस्त में मिलेगी, यानी यू विल हैव 10 डेज टू रिवाइज, ठीक है। जून, जुलाई और अगस्त में आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिलेगी और आपको रहेगा, आपके पास 10 दिन मिलेंगे आपको रिवाइज करने के लिए। यानी एक टेस्ट होगा, जैसे मान लो 1 जून को एक टेस्ट हुआ तो आपको अगला पेपर 11 जून को देना होगा। और ये ज़रूरी है क्योंकि आपको पूरा कोर्स कवर करना होगा, यानी 4 से 5 बार आपका रिवीजन और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और इवैल्यूएशन, ये सब कुछ होगा कहाँ, आपके प्लैटिनम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बैच में। यानी दिस टेस्ट सीरीज विल ओनली एंड ओनली बी अवेलेबल टू द प्लैटिनम बैच स्टूडेंट्स, याद रहे ये बात, ठीक है। और इसके बाद जब आप 8 बार 10 बार रिवाइज करके उसको आंसर राइटिंग करके मेंटर्स के साथ डाउट्स क्लियर करके, यानी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन और आंसर राइटिंग, ये तीनों के ऊपर अपनी कमांड बना के एग्ज़ाम लिखने जाएंगे तो कोई भी आपको ना सिर्फ 300 बल्कि 320 प्लस लाने से भी नहीं रोक सकता। याद रहे, यानी पेपर 2 में क्या 2 चीज़ ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड दैट X फैक्टर, दैट इज़ हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर्स, आपके आंसर प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस यानी वीकली मंथली प्रैक्टिसेस, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, एडवांस लेवल टेस्ट सीरीज के साथ इतनी बेहतरीन हो जाएगी दैट यू विल हैव योर ओन X फैक्टर, योर ओन USP यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो आपका एग्जामिनर आपको ज़्यादा मार्क्स देने से रोक नहीं पाएगा। यानी कहाँ आप 120 110 लाते थे पेपर 2 में, वो इम्प्रूव होके 170 से 180 हो जाएगा। और जैसे ही ये 170 से 180 नंबर की तरफ आप जाएंगे पेपर 2 में, तो ओवरऑल आपका स्कोर 320 प्लस दिखाई देगा, 320 प्लस, ठीक है, आउट ऑफ 500 इन ऑप्शनल। और जैसे ही आप 320 प्लस देखते हैं ऑप्शनल में तो आप टॉप 50 रैंक ला रहे होते हैं, इफ़ यू हैव गिवन योर मेंस सिंसियरली। और इकोनॉमिक्स ऑप्शन का पेपर 2 तो GS पेपर 3 और के साथ ओवरलैप करता है 70%, और साथ ही साथ आपके प्रीलिम्स के स्कोर को इम्प्रूव करता है पेपर 2 का सिलेबस। तो ना सिर्फ आपका ऑप्शनल बेहतर हो रहा है बल्कि आपका पेपर 1 का क्या मतलब है, पेपर 1 ऑफ GS जो आपको प्रीलिम्स में आता है, GS का पेपर जो पेपर 1 आपको प्रीलिम्स में आता है उसका 25% सिलेबस, GS पेपर 3 जो आपको मेंस में आता है उससे पूरा ओवरलैप, और साथ ही साथ बजट आपके गवर्नेंस की पॉलिसीज़ और बजट के साथ ओवरलैप, और ऐसे में भी आपको बेहतर स्कोर करने में हेल्प करेगा हमारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। तो आप वेट मत करिए, लेट मत करिए, क्योंकि ये हमारा जो सुपर 50 बैच हमने रखा है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, लिमिटेड सीट रखी है, ये 15 अप्रैल को बंद हो जाएगा। और ये 15 अप्रैल तक अगर आप प्लैटिनम बैच में एनरोल करते हैं तो आप अगर यूज़ करते हैं HS लाइव कोड यानी हाई स्कोर लाइव HS लाइव कोड, तो HS लाइव कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और प्लैटिनम बैच एंड लेस देन 20,000 रुपीज़ आपको
मिलेगा इन लेस देन 20,000 रुपीज़। कोई और बैच, इतना कॉम्प्रिहेंसिव बैच अवेलेबल नहीं है। याद रहे, जस्ट यूज़ द कोड HS Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर प्लैटिनम बैच। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि लेट मत करो, क्योंकि ये है हमारा सुपर 50 बैच, यानी लिमिटेड सीट्स हैं, 50 सीट्स हैं आपके पास। अगर आप लेट करेंगे आप चूक जाएंगे, आप हो सकता है आप इस बैच में एडमिशन ना ले पाएँ। लिमिटेड सीट्स क्यों है? क्योंकि ये हाई वैल्यू हाई आउटपुट कोर्स डिज़ाइन किया है हमने, ताकि जब हमारे स्टूडेंट्स आंसर लिखें अपनी मेंस की कॉपी में तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल पे स्कोर कर सके। दैट्स वाई लिमिटेड सीट्स, मैक्सिमम एफर्ट्स। ठीक, आपको और भी कोई डाउट है या फिर आपको थोड़े और डिस्काउंट्स चाहिए तो आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, यानी टेलीग्राम और साथ ही साथ इंस्टाग्राम के ऊपर। और अगर आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे अवेलेबल नहीं है तो यू कैन डायरेक्टली मेल इट टू मी ऑन rishabh.singh@studiiq.com। और यहाँ पे आपको आपके डाउट्स क्लियरिंग और साथ ही साथ अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और कुछ और डिस्काउंट चाहते हैं हमारे नए 15 अप्रैल से वाले बैच के लिए, तो अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। सो आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू in my economics optional batch that is starting from 15th of April. Thank you everyone. Bye bye. Have a good day. Thank you.